अब आपको 7 अक्टूबर के खौफ का एक और वीडियो दिखाते हैं। वीडियो नोवा फेस्टिवल के बिल्कुल पास का है। अचानक दर्जनों हमास के लड़ाके मौके पर पहुंचते हैं और अलग अलग इलाकों में ये फैल गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। निहत्थे लोग कैसे अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं और पीछे हथियारों से लैस हमास के आतंकी किस तरह से लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। उन्हें गोलियों से भून दिया गया। या आप देखिए, हमास के लड़ाकों ने भागते हुए लोगों का पीछा किया, उन्हें पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारा। तो ये वीडियो आप देखिए, जान बचाकर भागती हुई लड़की भी आपको नजर आ रही है। देखिए आप, हमास के एक लड़ाके ने इस लड़की का पीछा किया, इसे पकड़ा। ये लड़की जान की भीख मांगती रह गई, लेकिन लड़ाके का दिल नहीं पसीजा और अंत में इस लड़की को इसने गोली मार दी। ये सब कुछ वीडियो में कैद हुआ है। तो 7 अक्टूबर को हुए हमले के निशान अभी भी इजराइल में जगह जगह नजर आ रहे हैं। इस्राएल में एक जगह पर उन सभी कारों को जमा किया गया जो गाजा के रॉकेट हमलों से तबाह हुई। मौके से ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हमारे संवाददाता विपिन चौबे। हम इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर मौजूद हैं और ये सिड्रोट का इलाका कहलाता है, जो कि गाजा सीमा से महज 200 मीटर की दूरी पर है। और यहां पर गाजा की तरफ से आए हमास के लड़ाकों ने कैसा उत्पात इजराइल की धरती पर मचाया, इसमें ना सिर्फ इंसानी जानें गई, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं आर्थिक नुकसान भी इजराइल को हुआ है। इस जगह जिस गोंद पर हम खड़े हैं, दरअसल ये उन कारों को लाकर रखा गया है जिन पर मिसाइलें गिरी हैं और ये कितनी बड़ी तादाद में है। कैमरा पर्सन गंगा, आप एक बार टॉप एंगल जरा दिखाइए, ऊपर की तरफ चले जाइएगा और वहां से भी आप एक शॉट दिखा सकते हैं कि कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था। और यहां से लेकर जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ऐसे ही कबाड़ गाड़ियां, जली हुई गाड़ियां आपको नजर आएंगी। हजारों की तादाद में ये गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों की खास बात यह है कि वो तमाम गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही थी, पार्किंग एरिया में खड़ी थी और इसमें सैकड़ों वो लोग थे जो कहीं पर आ जा रहे थे। उसी दौरान मिसाइल गिरी और इन पूरे कारों को जलाकर राख कर दिया। क्या गंगा, एक बार जरा टॉप एंगल पे जाइए, ऊपर की तरफ जाइए और वहां से एक बार दिखाने की कोशिश करिए कि ऊपर से कितनी गाड़ियां हैं, वो भी एक बार दिखाइए। ये तस्वीरें भी सामने आना जरूरी है। अब देखिए, अब कारों की तादाद देखिए कितनी ज्यादा है। इसमें लाखों से लेकर करोड़ों तक की वो गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चलने में बिल्कुल आप समझिए कि इजराइल की सड़कों पर उस समय दौड़ रही थी और उसी दौरान यह हमला किया गया। और अब देखिए कैसे खाक बन चुकी हैं ऐसी तमाम गाड़ियां और हर गाड़ी पर आकर मिसाइल गिरी है। और मिसाइल गिरने के बाद हालत क्या है गाड़ियों की, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गाड़ियों को पहचानना तक मुश्किल है। और तो और इसमें महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, पुरुष थे, सब लोग जलकर खाक हो गए, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। इन हजारों गाड़ियों के जरिए आप तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि सैकड़ों जाने गई और तो और बड़ा आर्थिक नुकसान भी इजराइल को इस पूरे वॉर में होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी मिसाइलें रह रहकर गाजा पट्टी की तरफ से हमास के लड़ाकों के द्वारा दागी जा रही हैं, जो कि इजराइल की सीमा में आकर गिर रही हैं और अभी भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इंसानी जानों के साथ साथ बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी तस्दीक ये हजारों कारों को एक जगह लाकर डंप किया गया है। इस जगह का हम खुलासा इसलिए नहीं कर सकते, सिर्फ इतना जान लीजिए आप, इजराइल का आखिरी गांव, आखिरी छोर सिड्रोट का, और यहां से गाजा पट्टी महज कुछ दूर है। और जब हम ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, उस वक्त भी बम और गोले के धमाके इस धरती पर रहकर महसूस किए जा सकते हैं। और इन कारों की तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि कितना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर प्लान किया गया था, कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया और इस हमले में कैसे लोगों की जानें गई और कितना बड़ा आर्थिक नुकसान आज की तारीख में इजराइल को होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सिड्रोट, इजराइल गाजा पट्टी बॉर्डर।